हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। और बात करते हैं हम अपने सिक्स्थ पार्ट की, जो कि अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है। और ये जो है टेस्ट है, ठीक है। और इसमें टोटल 20 टेस्ट है। जैसा कि आपको पता है कि मैं फर्स्ट पार्ट से आपको बोलता आ रहा हूँ कि यहाँ पे 20 टेस्ट्स हैं। और प्रत्येक टेस्ट के लिए अलग से जो है वीडियो सीक्वेंस वाइज एंड आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको मिलेगी। आप कभी भी देख सकते हो, उसके लिए आपको यूज़फुल जो है एक तरीके से मैनेज्ड वे में आपको मिलेगी, ठीक है। बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है कि थोड़ा सा काम परफेक्ट ही होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब अपने जो विचार होते हैं या राय होती है, उसको साझा करने के लिए कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है उनके जो विचार होंगे सामने वाले के, उनको जो एक तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप अपने विचार दीजिए इस प्रॉब्लम पे या इस जो है बात के ऊपर, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। A way of asking that someone is thinking, another way of saying penny wise pound foolish, an idea is less worth a penny useless it is executed successfully। पता नहीं क्या क्या ऑप्शंस बना देते हैं। विलिंग टू शेयर अ सीक्रेट ओनली एट अ प्राइस, मतलब पता नहीं क्या क्या जो है ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसा तरीका, एक ऐसी बात जिसमें किसी को सोचने के लिए कहा जाता है, जिसमें किसी को थिंकिंग करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। किसी को सोचने समझने के लिए जब कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड जो अपना क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। ऑल अ डेज वर्क, ऑल अ डेज वर्क इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब वैसे इसका कोई एग्जैक्ट जो है आप लगा नहीं सकते, बट इसमें आप ये कह सकते हो कि जब भी एक नॉर्मल जो दिन होता है उसमें जो हम कामकाज करते हैं उसमें बहुत सारी हमें जो नॉर्मली हमारा कामकाज होता है, जैसे मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, अपना गेम का प्रैक्टिस करना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है ना, घर के हाउस होल्ड वर्क्स को मैनेज करना है, फिर ट्यूशन्स है। वो जो पूरे दिन का जो एक तरीका होता है काम करने का, सबका होता है, मेरा नहीं है, सबका है, मैंने अपना बताया। तो उसमें है ना बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उसमें हमें जो है उन सभी चैलेंजेस को जो है क्या करना पड़ता है, अलग से उनके ऊपर जो है काम करके हमें उन चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। और हमें यह मानना पड़ता है कि ये हमारे काम का एक हिस्सा है, तो इससे हम जो है बच नहीं सकते, ठीक है। लेकिन उसको हमें एक्सेप्ट ही करना होता है। दैट इज कॉल्ड ऑल इन अ डेज वर्क, ठीक है। जो भी सारा का सारा जो हमने अपने पूरे दिन में किया, मुझे तो लगता नहीं है इससे आसान एक्सप्लेनेशन हो सकती है आपको याद रहे। ताकि अब ऑप्शंस देखो। इवन इन रूटीन वर्क one can find instances of fun, something unusual or difficult accepted as a part of someone's normal routine. Yes, this is the right answer. A lot of work which is done in just one day, nahi, all work all day on a job that you love, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप अपनी जो जॉब है, अपना जो काम है उससे प्रेम करते हो, बट यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है, ठीक है। तो बी जो है यहाँ पे सही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। क्या होता है कि जब हमारे साथ जो है बुरी परिस्थितियाँ होती हैं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ सिर्फ बुरा ही हो रहा है, अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा है, हम जो है निराश, हताश, परेशान जो है एक तरीके से होते हैं। और फिर हम क्या सोचते हैं कि हमारे साथ तो बुरा ही होता है हमेशा, है ना, इस तरीके की चीज़ें होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बुरा चल रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई छिपी हुई होती है, ऐसा माना जाता है। इस बात को ये ईडीएम जो है एक तरीके से डिफाइन करता है, ठीक है। देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है गुड फॉर्चून ऑलवेज फॉलोज बैड, दैट इज द वे ऑफ फेट, एन apparent misfortune that eventually has good results, if a course makes one stronger than it is a blessing, a life of hardship does वंडर्स फॉर ए पर्सनस कैरेक्टर। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप दो तीन ऑप्शंस में, बट यहाँ पे आप जब ऑप्शन नंबर बी की बात करोगे ना
कि जब भी हमारे पास जब लगातार हमारे साथ मिसफॉर्चून्स होती रहती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो मिसफॉर्चून्स जो है हमारे लिए अच्छे रिजल्ट्स जो है लेके आती हैं, वो चीज़ भी आपको देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ये क्या कहता है, ये कहता है अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मतलब तस्वीरें बोलती हैं, है ना। ये आपने वैसे भी सुना होगा और ये ईडियम के रूप में भी आपको देखने को मिलता है। एन इमेज ऑफ ए सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन अ डिस्क्रिप्शन है डज या हैज़। उसके बाद नो वर्ड्स कैन डू जस्टिस टू अ मास्टरपीस, अ ग्रेट पोइम और स्क्रिप्ट recreates a complete imaginary। उसके बाद your mind will create fanciful images based on the information that it gets। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि एक जो पिक्चर होती है ना वो सब कुछ जो है एक तरीके से बता देती है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो वैसे समझ गए होंगे आप इसको, अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स, ठीक है। इसमें एक ऐसी इमेज की बात की जाती है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है ना इमेज का वो कन्वे कर देता है, वो बता देता है उसका मीनिंग कि कितना इफेक्टिव, कितना भी आप कितना भी प्रभावशाली आप जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे लो, कितना ही भी बड़ा उसका वर्णन कर लो, लेकिन वो पिक्चर देखते ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल आसानी से समझ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जी अपना फिफ्थ, ये है टू बिड डिफाइंस। डिफाइंस होता है अवज्ञा, ठीक है। अवमानना बोल सकते हो, अवमानना, ठीक है। निरादर बोल सकते हो, निरादर, निरादर, ठीक है। अपमान बोल सकते हो, भाई ये वोकैब का एक हिस्सा है, ये अच्छा वर्ड है, नाउन वर्ड है, ए एन सी एंडिंग वर्ड है, नाउन वर्ड है। एंटोनियम सिनोनिम करवा दो सर, ये करवा दो सर, भाई कोई भी सीरीज देख लो आप उठा के, उसमें कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो टू बिड डिफाइंस ये क्या कहता है, ये कहता है जब भी प्रतिशोध की बात आती है, जिद्दी बने रहने की बात आती है, घमंडी की बात आती है, अवज्ञा करने की बात आती है, तो ये जो अपना ईडियम है ये बताता है उस बात को। तो टू डिसरिगार्ड रेकलेसली, लगातार आप जो है डिसरिगार्ड करते रहते हो, बिल्कुल सही बात। टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना नहीं कहते इसको, अपमान करना कहते हैं। माफ़ी मांगना एक अलग चीज़ है, अपमान करना एक अलग चीज़ है। अपमान करके माफ़ी मांगते हैं, ठीक है ना। कोई क्राइम कॉमिट कर चुके होते हैं तभी तो हम अपोलोजाइज करते हैं ना, तो ये नहीं हो सकता। एक्ट इन अ लाइक मैनर, नहीं। टू ब्राइब, नहीं 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 नहीं, कहीं ना कहीं अपोलोजाइज में ही कंफ्यूज हो सकते हैं, वरना तो ए आंसर यहाँ पे आपका सही है। ये आपकी कीज़ भी दी हुई है, यहाँ पे भी आपका ए आपको देखने को मिलेगा। ये कीज़ आपको टेलीग्राम जो चैनल है ना स्किल IQ का, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। भले ही आप इस वीडियो को शिक्षा और अध्ययन चैनल जो अपना अल्टरनेट है ना स्किल IQ का, उस पर देख रहे हो। अ फूल्स पैराडाइज क्या होता है, अ फूल्स पैराडाइज होता है मूर्खों का जो महल होता है, उसको आप फूल्स पैराडाइज बोल सकते हो। एन एवरेज पर्सन अपीयर स्मार्ट इन अ कंपनी ऑफ फूल्स, अंधों में काना राजा। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सनस नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, या फिर ए पैराडाइज इज ruined व्हेन फूल्स एंटर इट। उसके बाद प्रेटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, यहाँ पे आप जो है ऑप्शन नंबर बी लेके ही चलोगे, क्योंकि एक स्टेट हैप्पीनेस की जिसमें एक व्यक्ति क्या सोचता है वो जानता नहीं है अपनी पोटेंशियल को, ठीक है। और उस पोटेंशियल में वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको यही नहीं पता कि आने वाले समय में आपको क्या क्या ट्रबल्स जो है झेलनी पड़ सकती हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ फूल्स पैराडाइज। उसको सिर्फ अच्छी चीज़ दिखती है, उसके पीछे की जो मिसफॉर्चून है या आने वाली जो घटना है, दुर्घटना है, उसको उसका पता नहीं होता है। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, गेट ऑन समबडीज नर्व्स मतलब आप बोल सकते हो कि जब बार बार जब झंझुलाहट सी होती है ना मन में, तो वो जो है ना किसी मानसिक उद्वेलन या मानसिक जो स्थिति होती है ना उसको एक तरीके से हमारे खराब कर सकती है। तो इसका मतलब ये होगा। ऑप्शंस देखते हैं, टू काम एन एनेक्सियस पर्सन, टू बी एन इरिटेंट, उसके बाद बी एंग्री विद योर सेल्फ बट टेक आउट द एंगर ऑन somebody else, टू क्रैक जोक्स एट somebody's एक्सपेंस। आप इसका सही आंसर जो है क्या लगाओगे, टू बी एन इरिटेटेड या इरिटेंट, ठीक है, जिसमें आप जो है क्या होते हो एक तरीके से परेशान एक तरीके से हो जाते हो।
नेक्स्ट है आईब्रो रेजिंग। आईब्रो कब रेज होते हैं? जब हम सरप्राइज हो जाते हैं, हम होचक्के भौचक्के रह जाते हैं, है ना, हताश निराश हो जाते हैं एक तरीके से। हम ये सोचते हैं कि हो क्या गया ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ थी वो उस समय पे हो जाती है। तो उस समय पे आईब्रोज जो है ऊपर जो है चली जाती हैं। pretend to like something or someone even when you dislike। नहीं, look up in defiance as a show of rebellion, a person finally getting due punishment, something which surprises, shocks or offends people। ये आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। कुछ ऐसा जो सरप्राइजेस लेके आता है या शोक लेके आता है या ऑफेंड करता है लोगों को एक तरीके से, उसमें हमारी जो आईब्रोज हैं वो रेज कर जाती हैं। उसके बाद 9th क्वेश्चन है टू बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। टू बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम ऑप्शन से देखेंगे क्या होता है, ठीक है। बी ऑलवेज वेलकम वेन एवर यू गो बैक। नहीं, टू टॉक बैड अबाउट समथिंग समबडी यू हेट बिहाइंड ये टी कहाँ से आया, आयर बैक, सॉरी ये देयर के बीच में स्पेस है यहाँ पे, ये देयर है, ठीक है, ये देयर है यहाँ पे, देयर बैक। उसके बाद आपका देखने को मिलेगा नेक्स्ट बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स। उसके बाद है फील हैप्पी दैट यू बैक्ड ऑफ फ्रॉम ए फ्रूटलेस प्लान। देखो इसमें आप है ना कंफ्यूज हो सकते हो। ऑप्शन नंबर बी, सी पे तो आप जाओगे ही नहीं, डी पे, बी और डी पे आप जो है बैक हो सकते हो, ठीक है। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, और ऑप्शन नंबर ए भी कुछ इसी तरीके का, लेकिन बी और डी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये होता है जब भी कोई व्यक्ति या तो हमें छोड़ के चला जाता है या फिर वो जाता है हमारे पास से, दोनों ही बातें हैं इसमें। जब कोई किसी की मृत्यु होती है वो वाली सिचुएशन भी आप इमेजिन कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे पास था लेकिन वो अभी जाता है, लेकिन उस व्यक्ति से हम परेशान थे, तो उस व्यक्ति के जाने से हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। समझ रहे हो आप बात को, है ना? बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होगे। बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स, आप हैप्पी होते हैं जब कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है। टू बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समवन ही कहोगे आप यहाँ पे, किसी व्यक्ति को ही लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ना तो बी ऑप्शन सही होगा ना फिर आपका डी ऑप्शन सही होगा। आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है विद बेटेड ब्रीथ। विद बेटेड ब्रीथ मतलब सांस रोकना एक तरीके से। देखो सांस कब रुकती हैं, सांस कब थमती हैं? जब हम बहुत ज़्यादा सस्पेंस में होते हैं, चिंता में होते हैं, उत्तेजना की सिचुएशन में, स्थिति में होते हैं, तो उस समय पे हमारी सांस रुक जाती है। इन डिस्प्यूट नहीं रुकती भाई, इन एनएग्जाइटी रुकती है, इन फुल डिटेल नहीं रुकती, इन हैप्पी मूड तो रुकती नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल अलग सा आंसर आपका बी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी आपको बी आपका की में भी दिखाई दे रहा है। तो ये आपका 6th जो आपका टेस्ट था ना वो भी आपका समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से आपके 16 टेस्ट बच गए हैं, 16 पार्ट्स में आपको लगातार देखने को मिलेंगे। फिर 19 टेस्ट आपके 2024 के एडिशन से भी हम लोग डाल देंगे सेम प्लेलिस्ट के अंदर। आप मज़े लो, पढ़ो बस, ठीक है। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर से बात है आप उसको शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।